Hello, Assalamualaikum guys. How are you? Hope you are doing well and stay safe in your home. So after a long time मैं ये बोल रहा हूँ and I know also think कि मेरी वीडियो आ रही है about 66 days के बाद मेरी वीडियो आ रही है and आज की वीडियो मैं बता दूँ टॉपिक क्या आज की वीडियो का। जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो ये है कज़न्स वेडिंग प्रेपरेशंस, यानी कि मेरे कज़न की शादी है और अभी हम लोग जा रहे हैं उसकी शादी की प्रिपरेशंस करने के लिए, यानी कि शॉपिंग करने के लिए। ठीक है। जो फर्स्ट रीज़न था इतनी लेट वीडियो आने का, वो तो पहला जो मेन पर्पस था वो ये था कि मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ मेरे पास व्लॉग्स थे, लेकिन 4-5 व्लॉग्स थे मेरे पास अपलोड करने के लिए, लेकिन वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थे और इतने मज़े के नहीं थे। जब मैं खुद उसकी एडिटिंग कर रहा था तो मुझे थोड़े से बोरिंग लग रहे थे, तो दिस इज़ वाई मैंने वो व्लॉग्स अपलोड नहीं किए। ठीक है। ये एक मेन रीज़न था 66 डेज से वीडियो नहीं आने का। एंड ये वीडियो आप पे पहले पहुंच जाती है, यानी कि ये जो वीडियो भी आपके पास अभी आ रही है, ये वीडियोस आपको मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते पहले आपको वीडियो मिल जाती, लेकिन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इशू ये हो गया था अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, जो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ ना, ये मैं कह रहा हूँ शादी के बाद, यानी कि कज़न की शादी की प्रेपरेशन का व्लॉग आ रहा है, लेकिन जो मैं एडिट कर रहा हूँ ये मैं करूँ शादी के बाद, बिकॉज शादी भी गुजर चुकी है, व्लॉग्स भी नहीं बने। क्यों नहीं बने व्लॉग्स? ये था जब मैंने ये व्लॉग बनाया और जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो मेरे मोबाइल में कोई फॉल्ट आ गया था, यानी कि जब एडिटिंग मोबाइल पर नहीं हो रही थी। ठीक है, यानी कि इसमें मोबाइल पे एडिटिंग नहीं हो रही थी। मैं बहुत सी ऐप्स यूज़ करता हूँ, तो सब ऐप का ये मसला था कि बार बार बैक हो जाता और वीडियो सेव नहीं हो रही थी जो मैं एडिट कर रहा था, तो यानी कि बहुत से फॉल्ट आ रहे थे, बहुत से मसले आ रहे थे। तो मैंने थक खा कर बहुत दफ़ा कोशिश की, बहुत सी ऐप न्यू इंस्टॉल की, बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे मोबाइल पे एडिटिंग नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने थक आकर मैंने कहा छोड़ दो, जब एडिटिंग हुई तब देखी जाएगी। अब शादी भी गुजर गई, मैंने शादी के व्लॉग्स भी नहीं बनाए और अब मैं तकरीबन 3-4 हफ्ते बाद खोल रहा हूँ वो मोबाइल, अपनी कैपकट ऐप खोल रहा हूँ एंड उसमें अब एडिटिंग हो रही है। तो मैंने कहा अब जो एक व्लॉग बना हुआ है कम से कम वो तो अपलोड करूँ और अपने बहुत से आपको कहानियाँ सुना दी मैंने। तो अब हम चलते हैं अपने व्लॉग की टॉपिक की जानिब। तो अभी हम लोग जा रहे थे कज़न की शादी की प्रेपरेशन की शॉपिंग करने के लिए, तो अभी हम लोग हैं रास्ते में और अभी हम लोग बाज़ार पहुँच गए हैं। ख़ास से शायद ये सदर बाज़ार है, मैं भी सदर बाज़ार ही है ये। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। मेरे कज़न की शादी 1 हफ़्ते पहले थी, मैंने 1 हफ़्ते पहले शॉपिंग कर ली थी बिकॉज मेरे पेपर्स भी थे उस टाइम पर, और यहाँ पर हम लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए। ठीक है। एंड सब कुछ हो गया, शादी भी हो गई, बहुत मज़े की शादी गई, बहुत मज़ा आया। सिर्फ ये वजह थी कि व्लॉग्स नहीं बने एंड दैट वाज दी ओनली रीज़न कि मेरे व्लॉग्स नहीं बने। थोड़ा सा दुख भी था मुझे इस बात का एंड लेकिन कुछ नहीं होता, चलता है। लेकिन मेरी फुल प्रिपरेशन थी बाय द वे व्लॉग्स में आने की, लेकिन नहीं बन सके। सो दैट वाज दी ओनली रीज़न। ओके, सो अभी हम आते हैं अपनी व्लॉग की जानिब। ओके ब्ला। तो अभी हम लोग यहाँ पे बहुत से आउटलेट्स में गए थे। सबसे पहले हम लोग गए थे कारोबार पे, कहते हैं कारीगर कहते हैं इसको। यहाँ पर अनस्टिच सूट मिल रहे थे, स्टिच सूट नहीं मिल रहे थे, लेकिन मुझे स्टिच शलवार कमीज़ चाहिए थी, लेकिन इनके पास नहीं थी। फिर उस पर हम लोग अलजन्नत पे भी गए, हम लोग पहचान पे भी गए, हम लोग बहुत से आउटफिट्स पे हम लोग गए थे। हम लोग बहुत से आउटफिट्स कह रहा हूँ, सॉरी, हम लोग बहुत से आउटलेट्स पे गए थे, लेकिन वहाँ पर मुझे इतने अच्छे नहीं मिल रहे थे, यानी कि इतनी अच्छी उनकी कलेक्शन और वैरायटी इतनी अच्छी नहीं थी। सो यहाँ पर मैं भी ढूंढ रहा हूँ। आपसे शॉपिंग करने में कितना टाइम लगता है, एंड सीरियसली मेरी एक शलवार कमीज़ ढूंढने में इतना टाइम लगा था ना, मेरे ख्याल से राउंड अबाउट में 3 या 4 घंटे तो लगे थे। और हम लोग घर से भी इतनी जल्दी नहीं निकले थे, हम लोग घर से निकले थे 9 बजे, हम घर से निकले थे। तो वैसे इतनी जल्दी आउटलेट्स बंद नहीं होने चाहिए। आउटलेट्स मेरे ख्याल से 12 बजे बंद होने स्टार्ट हो गए थे, यानी कि 12 बजे एक स्पेसिफिक टाइम होता है बंद होने का, तो वहाँ पर बंद होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मेरे साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बाबा अपने लिए कुछ देख रहे हैं, मामा अपने लिए कुछ देख रही है, मैं अपने लिए कुछ देख रहा हूँ, लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। बट यानी कि बहुत ही मेहनत के बाद और बहुत शक्कत के बाद कम से कम कुछ ना कुछ पसंद आया एंड फिर मैंने वो ले भी लिया और वो आपको आगे जाके नज़र आएगा। तो अभी यहाँ पर मैं कोट ट्राई कर रहा था, बाबा ने कोट पहना था, तो मैंने कहा देखते हैं मेरे साथ इसकी विड्थ कैसी है एंड अच्छा लगता है या नहीं लगता और मुझे फ़िट है या नहीं। तो मुझे बिल्कुल फ़िट नहीं था एंड मैंने इसको नहीं लिया।
अब यहाँ पे आगे एक सूट ट्राई करने के लिए, और बता दूँ कि हाँ भाई मैंने यही वाला सूट लिया था और इस वक्त मैंने यही वाला सूट पहना हुआ है, और मैंने ये पहना था बारात के फंक्शन पे, एंड ये वाला पहना था मैंने बारात के फंक्शन पे। और ये वाला जो सूट था ये मैंने नहीं लिया था बिकॉज़ ये तो छोटा भी था मुझे थोड़े से हिसाब से, और कलर बहुत लाइट था, मुझे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए था तो नहीं मिल रहे थे। एंड इस मेरे सूट ना मिलने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरी जो एज इस टाइम है वो है 14 ईयर्स, ठीक है। तो बाय द वे मैं आता हूँ अभी इस टाइम बॉयज़ में आता हूँ, लेकिन मेरे कपड़े जो बॉयज़ का जो लार्ज साइज़ है ना वो मुझे छोटा है, यानी कि लेंथ के हिसाब से छोटा है, विड्थ के हिसाब से ठीक है। और जो मेंस का साइज़ है वो मुझे विड्थ के हिसाब से खुला है और लेंथ के हिसाब से ठीक है। सो बहुत मुशक्क़त के बाद मेरा फाइनली ड्रेस मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग गए, ज़ाहिर बात है अपनी शू के लिए गए, हमारे चप्पल के लिए गए, तो यहाँ से मैंने ली अपने कोल्हापुरी चप्पल। वो भी बहुत मुशक्क़त के बाद मैंने थे यार, बहुत जगह घूमे, पहले हम लोग कमर्शियल गए, फिर हम लोग सदर गए, फिर मुझे आखिरकार जाके राजा बाज़ार से अपने कोल्हापुरी चप्पल मिले। अब रात का राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 11 PM का टाइम या 12 PM का टाइम हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग गए फ्रेस्को स्वीट्स पर कुछ ना कुछ खाने के लिए, मीठे की क्रेविंग हो रही थी, घर से खाना खाकर हम लोग आए थे, अब हमें क्रेविंग हो रही थी कुछ ना कुछ मीठा खाने की, तो हम लोग गए फ्रेस्को स्वीट्स पे हम लोग गए। एंड यहाँ पे अभी आप लोग रास्ते में हैं, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, और मेरा मूड बहुत मज़े का था, मैं बहुत हैप्पी था, मगर एट टाइम शादी भी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो मेरा मूड इतना मज़े का नहीं है। एंड मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, सी है एलर्जी है। सो उसके बाद शादी के आने के बाद तो बहुत थी, और बाय द वे शादी थी एबटाबाद में आपने बहुत से व्लॉग्स में देखे होंगे मेरे एबटाबाद में, तो शादी थी एबटाबाद में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग पहुँच गए फ्रेस्को स्वीट्स पर कुछ खाने के लिए, कुछ मीठा खाने के लिए। तो अभी हम लोग अंदर गए एंड मैंने यहाँ से ली, बाबा और मामा ने ली थी रसमलाई, नहीं नहीं फालूदा लिया था, और मैंने ली थी आइसक्रीम। बाय ने 2 आइसक्रीम्स ली थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम फ्रेस्को स्वीट की आइसक्रीम ट्राई की थी, एक चॉकलेट फ्लेवर लिया था और लिया था एक मैंगो फ्लेवर। सो नाउ आई एम ट्राइंग द आइसक्रीम कि आइसक्रीम किस तरह की है। आइसक्रीम वॉज गुड। अगर मैं इसको मार्क्स दूँ तो जो चॉकलेट आइसक्रीम थी वो मैं आपको रेट करूँगा मे बी डेट 10 आउट ऑफ 7, और जो मैंगो आइसक्रीम थी 10 आउट ऑफ 5, बिकॉज मुझे इनकी आइसक्रीम की कलेक्शन इतनी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी यानी कि और की होती है, लाइक चमन हो गया, लाइक सॉफ्ट ट्रेल हो गया, लाइक स्वीट क्रीम हो गया, उनकी बहुत अच्छी आइसक्रीम्स होती हैं। फ्रेस्को की इतनी अच्छी आइसक्रीम नहीं होती। फालूदा और रसमलाई और जो अदर थिंग्स होती हैं वो इनकी मज़े की होती है, लेकिन आइसक्रीम मुझे इतनी मज़े की नहीं लगी जितनी कि मुझे और की लगती है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे थे, मैंने माशाल्लाह से 2 बाउल ख़त्म किए, 2 बाउल कह रहा हूँ 2 कप ख़त्म किया आइसक्रीम के। उसके बाद मैंने बाबा और मामा का फालूदा भी ख़त्म किया, जिसके बाद मुझे हुई एलर्जी बहुत ज़ोर वाली, बिकॉज उस टाइम पर ठंड भी थी। सो यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी हम लोग जा रहे थे घर। सो अगर आपको मेरी कहानी और मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शायद इस व्लॉग के बाद भी थोड़ा सा और ब्रेक हो, लगातार व्लॉग्स नहीं आने का वादा कर रहा मैं, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे पेपर्स आ रहे हैं, 9th क्लास न्यू स्टैंडअप्स हो रहे हैं, एक महीने बाद पेपर्स होते हैं। सो टाइम नहीं मिलता एडिटिंग करने का, टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। सो ये बहुत मुश्किल से वीडियो बनी, बहुत से ट्रबल्स के बाद, बहुत से प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली वीडियो आ रही है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे कौन इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।